एक बार फिर किसान जो है सीमाओं पर, दिल्ली की सीमाओं पर फिर से जुटने लगे हैं। तमाम जो ट्रैक्टर्स हैं वो एक बार फिर से दिल्ली की सीमाओं पर, दिल्ली के बॉर्डर पर देखने को मिल रहे हैं। आज जो ये आंदोलन जीवी है, ये ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और इस रैली को लेकर डीएमआरसी का यह फैसला है कि 3 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। आपने कहा कि ये सिर्फ 6 या 7 महीने का आंदोलन नहीं, ये सालों साल चलने वाला, तो क्या इसका कोई निष्कर्ष हम नहीं चाहते हैं? निष्कर्ष तो ये है ना कि सरकार बात करके जो हमारी डिमांड है पूरी कर दो। मतलब आप सिर्फ कानून को रद्द करने की मांग पर ही बात करेंगे और उसमें कोई संशोधन या किसी प्रकार का चेंज, इसको लेकर बात नहीं करेंगे? क्या करेंगे, चेंज अपना खत्म ही करवाओगे। नया जब मकान पुराना हो जाए, दीवार खोखली हो जाए तो उसे तोड़ कर नई बिल्डिंग बनाओगे ना, फिर नया कानून बनाएंगे देश में। सर, आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, इस वजह से आप राकेश टिकैत किसान नेता की जगह नेता का प्रारूप लेते हुए नजर आ रहे हैं। ना हमें तो नहीं चुनाव लड़ना, ना चुनाव नहीं। और ये इसे कानून को खत्म कर दें, क्यों ये मन लोग को ले जाना चाह रहे? सर, लेकिन देखिए, हमारा देश जो हिंदुस्तान रहा है, क्रांति का, आंदोलनकारियों का देश रहा है। तमाम किसान आंदोलन हुए हैं, लेकिन वो एक निर्णायक मोड़ पर आए हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्यों नहीं चाहते कि एक निर्णायक रास्ता निकले जिससे सभी अपने घर भी लौट सकें? हम तो कह रहे हैं निर्णायक रास्ता निकलना चाहिए। हाँ, हम भी सरकार को कह रहे, चिट्ठी लिखी है हमने सरकार को। सरकार है नहीं, कहीं मिली नहीं, कहीं मिले तो बात। 11 बार बात हुई, उसके बाद भी आप कह रहे हैं सरकार है नहीं। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम अब भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, टेबल पर बातचीत हो। तो हम भी टेबल पे बात करने के लिए तैयार है, बताओ कब करनी। अच्छा सर, आप लाखों लाख किसान इकट्ठा हो रहे हैं, ट्रैक्टर यहाँ फिर से आ रहे हैं, आप मान रहे हैं ना, आ रहे हैं? हाँ, तो क्यों नहीं आओगे? सर, तीसरी लहर, डेल्टा वेरिएंट, कोरोना फैल रहा है, ये सबसे इतर राजनीति और जो कुछ भी हो रहा है सबसे इतर मैं पूछ रही हूँ। जितने चेहरे हैं सर, कहीं पर भी मास्क नहीं है, आप पर भी नहीं है। हम लोग ने देखी है तबाही दूसरी लहर में, लोगों ने अपना परिवार खो दिया, लेकिन हम इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हैं? खो दिया वो ऑक्सीजन जो 160 रुपए का सिलेंडर है, 20-20 हजार रुपए में खरीदा जनता ने। सर मान लीजिए ये सब हुआ, बिल्कुल बढ़ा, तो क्या हम मास्क लगाना छोड़ देंगे सर? कि कोरोना बढ़ा है या कानून बढ़ा? अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कई किसान ऐसे भी हैं, कई क्या ज्यादातर किसान ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन तक नहीं लगाई। देखिए विरोध, सर हम क्यों ये लापरवाही बरत रहे हैं, हम क्यों न्योता दे रहे हैं? कानून बढ़ा है या कोरोना बढ़ा है? सर, कोरोना आपको नहीं दिख रहा? आपको नहीं दिख रहा? कोरोना बढ़ा है सर, अपनी के साथ अपने परिवार की। बहुत बड़ा है कोरोना, बहुत। आप नहीं मानते? नहीं, कोरोना बड़ा है। कितने डॉक्टर्स की जान? हाँ, मैं बता रहा तो कोरोना बड़ा है ना, तो ये कानून वापसी ले ले, हम भी अपना घर चले जाएंगे। सरकार के हिसाब से कोरोना छोटी चीज है, हमारे हिसाब से कोरोना बड़ी चीज है, तो इसीलिए सृष्टि नहीं हम ठीक है। इसमें कई क्या ज्यादातर किसान ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन तक नहीं लगवाई, और बाकी हम राकेश टिकैत साहब की तो बात को सुन ही रहे हैं। ये तो हठ योग हुआ ना, विरोध करने में ठीक है, विरोध का हक है, लेकिन विरोध करने में और विद्रोह करने में फर्क होता है कि नहीं होता? टिकैत साहब ये जानते हैं कि नहीं जानते? जो हमारे और किसान भाई हैं, कह रहा कि लगवा दो, इनको तो तैयार है सबने। अरे सर, जाएंगे तो लगेगी ना, घर घर आके कैसे लगेगी? आप अपॉइंटमेंट लीजिए, आप जाइए। सर, कोवैक्सीन ऐप मोबाइल पे चलता है, सबके भाइयों के पास में मोबाइल है, आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करते? इतने पढ़े लिखे होते सर, तो सरकारी अस्पताल में सेंटर्स पर जाकर भी वैक्सीन लग रही है, वहां जाकर लगवाएं। टिकैत साहब, अगर आपकी एक आवाज पर ये यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं, तो क्या वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं? मास्क नहीं पहन सकते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर सकते हैं? लगवाने भी लग रहे हैं, जाने लग रहे हैं। मैं लगवाई थी, मेरा कागज दुआ दो आप। सर, मास्क क्यों नहीं? बस मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप राजनीति छोड़ दीजिए। आप राजनीति मेरे पे बीमारी का ना आपने न लगा रखा, ना हमारे भाइयों ने लगा रखा। सर, हम क्यों न्योता दे रहे हैं कि कोरोना और फैले और हमारी जान के साथ परिवार की जान? नहीं आया कोरोना, जब आ जाएगा लगा। नहीं आया सर। कितने किसानों की सर मौत हुई है, कितने परिवारों ने खोया, अपने परिजनों को खोया है, कितने बच्चे अनाथ हुए हैं, क्यों? जब ये बीजेपी वाले गाँव में जाएंगे तो इनसे क्वेश्चन करेंगे, यही क्वेश्चन करेंगे कि हम मास्क नहीं लगाएंगे, अपनी जान दे देंगे। उसका इलाज क्यों नहीं हुआ? सर, ये जायज है। ये कह रहा है कि आप अपना 26 तारीख पे बात कर लो। 26 तो आप सर एक मिनट सर कैंप नहीं लगाएंगे तो मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, प्रोटोकॉल। 2 चैनलों का बीमारी है सर, चैनल की बीमारी नहीं है, ये चैनल की बीमारी नहीं है, ये पूरे देश में फैला है और आप लापरवाही कर रहे हैं। सर, आप आंदोलन करिए, आप बिल्कुल आंदोलन करिए, अपनी बात रखिए सर, लेकिन मास्क, प्रोटोकॉल, कोविड गाइडलाइन का पालन करिए। पालन करो, पालन
कहाँ पालन कर रहे हैं सर? सर बात उसकी है ही नहीं। आप ये दिखाओ सर अगर जो प्रोटोकॉल्स जो हैं, जो किसी के हाथ में नहीं है बीमारी, उसको हम क्यों तवज्जो दे रहे हैं, क्यों उसको चाह रहे हैं कि वो फैले? अब आपका हो गया ना, होने की बात नहीं है सर। आप क्या कर रहे हैं? आप कितने समझदार हैं सर? दो चैनल जो है, ये जो दो चैनल है, तो आपने साफ तौर पर आपने देखा कि यहाँ सीधे चैनल पर सवाल उठा दिया जाता है, लेकिन आपने देखा कि एक भी चेहरे पर मास्क नहीं है। जो सवाल हमने लगातार पूछा कि मास्क क्यों नहीं है, गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया गया, लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि सीधे सवाल चैनल पर उठा दिया जाता है, लेकिन जो गाइडलाइन, जो प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए वो फॉलो नहीं हो रहा है। इस देश में बहुत क्रांतिकारी और बहुत आंदोलन देखे हैं। लेकिन सृष्टि, जब टिकैत साहब की एक आवाज पर ये ट्रैक्टर पहुंच सकते हैं इतनी तादाद में, सीमाओं पर आप इस तरह से हुड़दंग मचा सकते हैं, तो क्या आपके कहने पर ये वैक्सीन नहीं लगा सकते, मास्क नहीं लगा सकते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर सकते? बिल्कुल हिमानी, देखिए बार बार यही सवाल पूछा गया। हमने ये भी कहा कि आपका अधिकार है, आप आंदोलन करिए, अपनी बातों को रखिए, लेकिन जो नियम कानून है उसका पालन करते हुए रखिए। वो कहते हैं हमने वैक्सीन लगवा ली है, ये बात वही हो गई कि हमने वैक्सीन लगवा ली है, हम अपनी सुरक्षा महफूज कर रहे हैं, लेकिन जो और भाई हैं उनके लिए हम ये कह रहे हैं कि इनको ना वैक्सीन मिल रही है, ना इनको मास्क मिल रहा है। तो ये आखिरकार किस तरीके का सवाल है, ये अपने आप में बिल्कुल, ये किस तरह का आखिर विरोध है? ठीक है, विरोध करने का हक आपको दिया गया है, लेकिन विरोध और विद्रोह में फर्क होता है। अंजू मेरे सहयोगी भी मेरे साथ बनी हुई है। अंजू, अभी आप वहां पर क्या देख पा रही हैं? क्योंकि जिस तरह से डीएमआरसी की ओर से ये फैसला लिया गया है, 3 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, जाहिर है लोगों को भी दिक्कतें होती है ऐसे में। हेलो अंजू, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, अंजू तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे लगातार मेरे साथ बनी हुई हैं। आपने सुना कि राकेश टिकैत किस तरह से वहां पर बात कर रहे थे। तो हम बात यहां पर यही कर रहे हैं कि सृष्टि, विरोध और विद्रोह में फर्क होता है। वो ये कह रहे हैं कि हम सरकार से निपटेंगे 5T से, मतलब टैंक होंगे, ट्रैक्टर्स होंगे, ट्विटर होंगे। टिकैत अपना भी नाम उसमें शामिल करते हैं। सृष्टि, चलिए लगता है सृष्टि तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आखिर कब मानेंगे ये आंदोलन जीवी?